रहमत तेरी जिस पर हो वही सत्संग में आता है। मेहर तेरी जिस पर हो दाता वही तेरे गुण गाता है। एक बार एक गांव में मेला लगा था। मेले में कई दुकानें भी लगी हुई थी। एक व्यक्ति उस मेले को देखने आया और सारे मेले में घूम घूम कर खूब सारी खरीदारी कर रहा था। तभी उसकी नज़र एक दुकान के बोर्ड पर पड़ी जिस पे लिखा था ईश्वरीय किराने की दुकान। बोर्ड को पढ़ते ही उसके मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि यह कैसी दुकान है, इसमें क्या मिलता है, मुझे भी इस दुकान में जाकर खरीदारी करनी है। उसके ऐसा सोचते ही दुकान का दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया और कुछ ही पल में उसने अपने आप को दुकान के अंदर पाया। वहां वह देखता है कि कई देवदूत खड़े हैं। उनमें से एक देवदूत उसके पास आता है और कहता है, आओ बालक, आपका स्वागत है। वो व्यक्ति उस देवदूत से पूछता है कि यहाँ पर क्या मिल रहा है। देवदूत कहता है, यहाँ पर वो सारे ईश्वरीय गुण मिल रहे हैं जिससे पाकर ईश्वर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति इन गुणों को खरीद लेता है उसका इष्ट उससे प्रसन्न हो जाता है। यह सुनकर उस व्यक्ति को भी अपने मन में ये लालच हुआ कि मैं भी जल्दी जल्दी ये सारे गुण खरीद लेता हूँ जिससे उसका ईश्वर भी प्रसन्न हो जाए उस पर। यह सोचकर उसने देवदूत से टोकरी ली और आगे बढ़ा। जैसे ही वो आगे गया उसने देखा जगह जगह पर कुछ ठेले लगे हुए हैं। उन पर कहीं प्रेम, भक्ति, धैर्य, शक्ति, प्रार्थना, विश्वास, हिम्मत, पवित्रता, माफी जैसे बोर्ड लगे हुए हैं। उस व्यक्ति ने सबसे पहले धैर्य खरीदा, फिर प्रेम, पवित्रता और 2 डिब्बे विश्वास के भी खरीद लिए। आगे जाकर फिर उसने हिम्मत व शक्ति भी खरीद ली, क्योंकि उसके बिना जीवन तो चल भी नहीं सकता। फिर उसने संतोष, सब्र और मुक्ति के डब्बे भी खरीद लिए। अंत में उसने प्रार्थना को भी रख लिया, यह सोचकर कि इन सब चीज़ों के होते हुए भी अगर कभी उससे कोई गलती हो जाए तो वो प्रार्थना के द्वारा माफ़ी मांग लेगा अपने ईश्वर से। टोकरी भरने के बाद वह देवदूत के पास इन सब चीज़ों का बिल चुकाने गया। तब देवदूत ने कहा, इसका मोल भी ईश्वरीय ढंग से चुकाना पड़ेगा। तुम इन सब को बाहर ले जा सकते हो और जितना तुम इन चीज़ों का प्रयोग बांटने व लुटाने के लिए करोगे उतना ही यह बिल चुकता होता जाएगा। जब यह तुम्हें कम लगने लगे या खत्म हो जाए तो पुनः इसको सत्संग वाली नगरी में जाकर फिर से भर लेना। वहां पर यह सब चीजें तुम्हें फिर से मुफ्त में मिल जाएंगी। वहां पर सत्संग की दुकान पर जाना। वहां 1 घंटा भी या 1 पल का गुजारा भी लोगे तुम लोगों के साथ तो ये सारे गुण फिर से तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाएंगे। कहने का भाव यह है कि ईश्वर ने हमें सब गुणों से नवाजा है। हमारे अंदर हर तरह का गुण है, ईर्ष्या, प्रेम, क्षमा, परोपकार, सद्भावना, अहंकार। यह हम पर निर्भर करता है कि हम किन गुणों का इस्तेमाल करते हैं और अपने व्यक्तित्व और जीवन को निखारते हैं।